Hello students, welcome back to my channel. Today we will do practical question on the chapter issue of share of class 12th. Before starting the question, I will explain to you all the points with the help of example which will be used in the question. Let's start. कंपनी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे अपने बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल की नीड है. स्टूडेंट्स, यू रीड सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ एक सिंगल पर्सन बिजनेस को रन कर रहा था तो वो सारी कैपिटल सारी इन्वेस्टमेंट खुद करता था अपने पास से. पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन्स बिजनेस में इन्वॉल्व थे जो बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आते. पर कंपनी जो कि एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन है वो उसमें अपनी पूरी कैपिटल नहीं लगाता, बल्कि उसमें कुछ पार्ट अपनी कैपिटल का लगाता है और बाकी जो है वो शेयर्स की फॉर्म में स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है. कैपिटल के पार्ट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देता है जिसे शेयर्स कहते हैं, और इस शेयर्स की फॉर्म में वो पब्लिक से कलेक्ट करता है. पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करता है और पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी में करती है, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करती है. इसलिए इसकी जो कैपिटल है कंपनी की उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, बिकॉज स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड है. एक ही पर्सन अपनी सारी कैपिटल नहीं लगा रहा है, बहुत सारे लाखों के नंबर में इंडिविजुअल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं कंपनी की बुक्स में और बैलेंस शीट बनानी होती है. जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 टाइप्स की कैपिटल देखने को मिलेगी. फर्स्ट जो टर्म होगी वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की, जिसे कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा दिया कि अपनी होल लाइफ में इतनी कैपिटल वो बिजनेस में लगाएगा. ओके, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलेंगे, नॉमिनल कैपिटल भी और मैक्सिमम कैपिटल भी बोलेंगे. सेकेंड टर्म जो यहाँ है वो है इशूड कैपिटल. कंपनी जितनी कैपिटल के लिए शेयर्स को इशू करती है उसे इशूड कैपिटल कहते हैं. इसके 2 नेम और हैं, एक तो है ऑफर्ड और दूसरा है इनवाइटेड कैपिटल. यानी कि जितने शेयर्स के लिए मनी इनवाइट की जा रही है तो उसे इनवाइटेड कैपिटल कहेंगे, या जितने पब्लिक को शेयर ऑफर किए जा रहे हैं तो ऑफर्ड कैपिटल होगी. थर्ड कैपिटल है यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सपोज किया हमने कि कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच के रजिस्टर्ड करवाए हैं. अब उसने सारा का सारा अमाउंट एक साथ पब्लिक को इशू नहीं किया, उसने पब्लिक को ऑफर किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो ₹100 ईच के हैं. ठीक है, अब इफ़ इन केस पब्लिक 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवा देती है तो हमारे जो शेयर्स हैं यहाँ पर फुली सब्सक्राइब हो जाएंगे. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 90,000 शेयर्स के लिए ही सिर्फ पब्लिक के पास से एप्लीकेशन मनी रिसीव हो तो वहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, और अगर 1 लाख से ज़्यादा यानी कि 1,10,000 शेयर्स कंपनी के पास रिसीव हो गए एप्लीकेशन मनी के साथ तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे. आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में 2 टर्म्स आएंगी. फर्स्ट तो आएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और सेकंड आएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. इफ़ इन केस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे और पब्लिक के पास 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो उन्हें सब्सक्राइब तो 1 लाख शेयर्स हुए, लेकिन इन फ्यूचर में जाके जब कंपनी ने इसे अलग अलग यूनिट्स में मंगवाया अमाउंट को, उसने एप्लीकेशन मनी पे कुछ अमाउंट मंगवाया, टोटल अमाउंट ₹100 है पर शेयर की जो वैल्यू है, लेकिन वो सारा एक साथ कलेक्ट नहीं कर रही. कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे मंगवा रही है, कुछ अलॉटमेंट में मंगवा रही है, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ जो है फाइनल कॉल पे अपने शेयर होल्डर से मांग रही है, कॉल कर रही है उन्हें. अब यहाँ पर अगर सारे शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो सारा अमाउंट दे देते हैं, टोटल ₹100 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, जैसे जैसे कंपनी ने कॉल की और जो शेयर होल्डर थे वो कंपनी को पे करते रहे, तो ये आ जाएगा सारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में. लेकिन इन केस बट ऐसा होता है, मान लो सोचो कि यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं. ओके, इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, पर वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया और फाइनल कॉल की वैल्यू है ₹20 की. कंपनी क्या करती है, इस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को
फॉरफिट कर देती है, इसे इन्फॉर्म करती है कि आपने पे नहीं किया। ये नहीं पे करता तो कंपनी को पूरा राइट है कि वो फॉरफिट कर सकती है, और कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इसके शेयर्स को रीइशू भी किया। रीइशू किया उसने 90 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी कि जितना अमाउंट उसने पहले अब तक मांगा था शेयर होल्डर से, उतना उसने अब भी मांग लिया। फुल्ली पेड अप का मतलब है जितनी फेस वैल्यू थी उतने वाले पर री इशू हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो री इशू हो रहे हैं उससे कम अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट पर री इशू हो रहे हैं। आपने ये देखना है कि शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने जो ऑफर किए 1 लाख शेयर्स थे, वही पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए। 1 लाख शेयर्स पर ही पब्लिक ने जो है अमाउंट की पेमेंट की, कंपनी को एप्लीकेशन मनी की पेमेंट की, और वो कंपनी की शेयर होल्डर बन गई। अब बाकी शेयर होल्डर्स ने तो फर्स्ट कॉल भी दी, फाइनल कॉल भी दी, अलॉटमेंट भी दी, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने पे नहीं की फाइनल कॉल, और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए वो वही हैं जितने ऑफर हुए थे, क्योंकि सभी ने एप्लीकेशन मनी दे दी है। अब इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से जितने इशूड हुए हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को लेस कर देंगे और रीइशूड शेयर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख में से 100 को लेस किया और 100 को ही ऐड किया, तो आपके पास 1 लाख शेयर्स ही आ गए। तो यहाँ हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड होगी, क्योंकि जिन शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं की थी, जिस शेयर होल्डर ने, उसको तो कंपनी ने फॉरफिट करके वापस से किसी अनदर शेयर होल्डर को रीइशू कर दिया है, तो कंपनी का अमाउंट सारा रिसीव हो गया, इसलिए ये कहलाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लेट्स क्विकली लुक एट टुडे मेन पॉइंट। द फर्स्ट मेन पॉइंट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल के मेन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जिसे प्रेफरेंस दी जाती है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें प्रेफरेंस होती है। फर्स्ट कब प्रेफरेंस होती है? जब आप कंपनी के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इन केस कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो वहाँ पर भी उनको पहले प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, प्रेफरेंस कैपिटल है, तो उनको कैपिटल पहले डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी कैपिटल। इनको इनके बाद ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट के बाद ही वाइंड अप के टाइम भी कैपिटल मिलेगी, और जो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे किया जाएगा, इक्विटी वालों का कब नंबर आएगा? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस, जहाँ भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हैं, तो वहाँ आपको आगे एक परसेंटेज गिवन है, वो अमाउंट है फिक्स करती है कि उतनी परसेंट जो है इनको दिया जाएगा। तो फर्स्ट इनका डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया जाता है, देन जो रिमेनिंग बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको प्रेफरेंस शेयर की और इक्विटी शेयर्स की थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नीड है, बट जहाँ हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करते टाइम आपको वहाँ शेयर्स कैपिटल के साथ इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है। ओके, साथ में परसेंटेज भी मेंशन करनी है। और आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहाँ भी जहाँ आप शेयर लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इक्विटी और प्रेफरेंस मेंशन करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है प्रैक्टिकल में, इसके आने से कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं हो जाता। जनरल एंट्री में और बैलेंस शीट में सब सेम रहता है। स्टूडेंट्स, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है उसे सीख लिया है। आज इस वीडियो में आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो सीखेंगे, और उसके लिए नोट्स टू अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ताकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी ना हो जाए और आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ओके, क्वेश्चन इज एस लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़ रुपये की। ओके, डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आपको ये सीखना है कि किस तरह से आपको इसे नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करना है, दिखाना है, और किस तरह से आपको बैलेंस शीट में शो करना है। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इशूड कैपिटल भी गिवन है। देन इसके बाद अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल
of rupee 20 per share. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at rupee 90 per share as fully paid up. Presents the share capital in balance sheet of the company as per Schedule 3, Part 1 of the Company Act 2013. Also prepare notes to account. स्टूडेंट आप जब भी नोटबुक में करेंगे तो आपको फर्स्ट कंपनी की बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाना है, फिर उसके बाद आपको नोट्स टू अकाउंट वर्किंग नोट्स में बना के दिखाने हैं। पर यहाँ पर मैं आपको पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक में लिखेंगे नोट नंबर 1। ओके, अब क्या करना है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक पर्टिकुलर्स का और दूसरा अमाउंट का, जिसमें साथ में रुपये लिखना है। ओके, देन इसके बाद देखो आपको शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है नोट नंबर 1 में, तो ऊपर लिखे मेन हेडिंग शेयर कैपिटल। देन इसके बाद फर्स्ट हमारी होगी इसकी सब हेडिंग ऑथोराइज्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल सेम होती हैं। यहाँ पर 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, तो आपने लिखना है यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल और इसके नीचे लिखना है 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹100 पर शेयर। ओके, नोट कीजिए। देन आपको क्या करना है, 10 लाख शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 10 करोड़। इसके नीचे लाइन लगा देनी है। ये लिखने के बाद लाइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका कहीं टोटल में यूज़ नहीं हो रहा और इसे हमें यहीं प्रेजेंट करना था, बस कर दिया, फिनिश। देन इसके बाद आप लिखेंगे इशूड कैपिटल। स्टूडेंट सीक्वेंस यही रहेगी, फर्स्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा जाएगा, फिर इशूड कैपिटल लिखा जाएगा, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, इशूड कैपिटल के लिए कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर्स, तो यहाँ पर लिखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 पर शेयर। मल्टीप्लाई कीजिए 1 लाख को 100 से, अमाउंट आ गया आपके पास 1 करोड़। इसके नीचे लाइन लगा देंगे। देन इसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ पर देखो जितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे उतने ही वापस से रीइशू हो गए थे, तो हमने क्या किया, 1 लाख में से 100 को ही लेस किया और 100 को ही ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा नेट 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 पर शेयर, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1 करोड़। अब क्या करना है, इस 1 करोड़ वाले अमाउंट को आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। ये नोट नंबर 1 है और ये 1 करोड़ का अमाउंट है। ओके, अब बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एज एट इसलिए लिखा जाता है कि आपको पर्टिकुलर डेट दिखानी होती है। क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, गिवन होती तो हम यहाँ पर डेट डाल देते। ओके, अब देखिए नोट नंबर 1 बनाया था हमने शेयर कैपिटल के लिए और 1 करोड़ का अमाउंट कैलकुलेट हुआ था। तो फर्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में लिखेंगे नोट नंबर और तीसरे कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। यहाँ 3 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम और भी बनता है, चौथा कॉलम, जो प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए होता है बैलेंस शीट के। इफ़ इन केस आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो हम वो भी बनाते हैं, यहाँ हमने वो नहीं बनाया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फर्स्ट जो मेन हेडिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में सब हेडिंग होता है शेयर कैपिटल। तो आपने लिखना है ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, देन उसके बाद शेयर होल्डर फंड और फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल का जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है नोट्स टू अकाउंट में, नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर नोट नंबर 1 डाल देंगे एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 1 करोड़। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी और आपको इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। यहाँ इसलिए नहीं रहेगी कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।